एक मैसेज आया था कि उपवास कर लेना चाहिए, समझे ना, हर महीने में 1-2 उपवास करना चाहिए। तो बोले साहब हमारा धर्म भी तो यही कहता है, सब जगह कहते कि साहब उपवास करो, इसमें और उसमें अंतर क्या है? हमने कहा अंतर है, धर्म का उपवास धर्म के लिए किया जाता है, और जो धर्म के लिए उपवास किया जाता है उसमें ये शर्त है कि तुम्हारे परिणामों में स्थिरता होनी चाहिए, परिणाम भोजन की तरफ, ये धर्म की शर्त है। क्यों? क्योंकि हमने उपवास किया उपयोग बचाने के लिए, और उपयोग अगर हमारा भोजन में ही चला गया तो वो उपवास निरर्थक चला गया। ये उपवास समझ गए ना, उस उपवास का निषेध है। फिर बोले साहब ये कौन सा उपवास है? ये देह के लिए किया गया उपवास, कि साहब बीमारी नहीं हो अंदर, तो देह के लिए किए गए उपवास से पुण्य नहीं बनता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उपवास में साहब हमें भोजन की आने तो भोजन किया, क्योंकि वो हमने किया ही देह के लिए, उसका हमारा आत्मा से कोई लेना देना। तो देह के उपवास में तुम्हें भोजन की कितनी ही याद आती रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो उपवास किया ही देह के लिए, लेकिन किया तो उपवास आत्मा के लिए, और दिन भर भोजन के विकल्प चलते रहे, स्वाध्याय में मन नहीं लगा, तत्व विचार में मन नहीं लगा, पूजा में मन नहीं लगा, तो भाई वो उपवास भारी पड़ गया ना। अंतर समझ आए? तो फिर कई लोग कहते हैं उपवास करें कि नहीं करें। अरे भाई खूब करो, अगर तुम्हारी परिणति में स्थिरता बने तो करना ही चाहिए, लेकिन उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। क्या कहा मैंने? धर्म तो अंतरंग चीज है। क्या है? अंतरंग चीज है। जैसे लोक में किसी का बहुत बड़ा महल हो तो बाहर से लोग उसे कहते हैं कि साहब सुखी आदमी है, लेकिन किसी का महल होना सुख का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिसे हम सुखी मान रहे हैं वो महल के अंदर महा दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो तो व्यक्ति जब मिले और प्रमाणिक रूप से वो कहे कि हाँ मैं सुखी हूँ, तब तो बात मानी जाएगी। ऐसे किसी क्रिया से धर्म नहीं होता। क्रिया के काल में, उपवास के काल में, पूजा के काल में, स्वाध्याय के काल में तुम्हें अपने चैतन्य तत्व का आनंद आता है, तुम्हें चैतन्य की श्रद्धा जगती है, तो तुम्हारी वो सारी बात ठीक कहलाएगी। लेकिन तुम बाहर से क्रिया करते हो, अंदर परिणामों में अस्थिरता चलती है, तो वो क्रिया भले ही बाहर के लोग तो कहेंगे कि धार्मिक है, लेकिन वो धर्म का अंश भी नहीं है, और उससे कर्म बंध भी पुण्य का नहीं होता। क्योंकि कर्म कैसे बनता है? क्रिया से के परिणामों से, परिणामों से। और परिणाम कैसे चलते हैं? परिणाम कैसे चलते हैं? अभिप्राय से। परिणाम क्रिया से नहीं चलते, अभिप्राय से। तुम्हारा अभिप्राय जैसा होगा परिणाम वैसे ही चलेंगे। इसलिए जिन जीवों को परिणाम सुधारना है वे सोचते क्रिया सुधारेंगे तो परिणाम सुधरेगा, जबकि अभिप्राय सुधारोगे तो परिणाम सुधरेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा। क्यों रखा सम्यक दर्शन को पहले? सम्यक दर्शन क्या है? परिणाम है, क्रिया है कि अभिप्राय है? क्या है? अभिप्राय है। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, और परिणाम किस गुण की पर्याय का नाम है? चारित्र गुण की। इसलिए सम्यक चारित्र को बाद में रखा। तो क्यों रखा? कि भाई जब तक जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा उस जीव के चारित्र नहीं हो सकते।